करके उसके पेट रो गुंडा, उसको उंगली मत करो, तेरे गुंडा। अरे जब हम गुंडा बनेगा ना, गुंडा क्या होता है हमें दिखाते हैं। गुंडा बने में मजबूर मत करो, हमें वार्निंग नहीं देगा, सीधा किसी टोके के बाद टोकेगा। हमने तो सिर्फ एक ही पाप किया है, आप लोगों का समर्थन करके, आपको वोट देके, वरना हमने तो कोई पाप नहीं किया है। आपको वोट देना अगर पाप है तो इस बात की सजा ये है कि तुम 2400 किलोमीटर पैदल जाकर के भी वहाँ पहुँच करके 1.5-2 महीना तुम वहाँ चिल्लाते रहो, चीखते रहो, फिर भी हम तुम्हारी आवाज नहीं सुनेंगे। ये अगर आपका जिद्दीपन, ये अगर आपका फैसला है तो फिर हम क्या करें। इसीलिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि जरा इनकी आंखें खोलिए और इनको बताइए कि हम किस देश के नागरिक हैं। हम उस श्री कृष्ण के देश के नागरिक हैं, हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के देश के नागरिक हैं, जहाँ पर भगवान राम ने अपने हिस्से का सिंहासन अपने छोटे भाई भरत के नाम करके माता कैकेयी के विवाह पर अपने पिताश्री को विवश होते हुए देखकर उन्होंने त्याग किया और 14 साल की वनवास में चले गए। हम ऐसे त्यागपति भगवान राम के देश के निवासी हैं, जहाँ हम अपने बुजुर्गों को हम सराहते हैं तो अपने मित्र के लिए हम जान भी दांव पर लगाते हैं। तो हमारे इस देश में आज ऐसी स्थिति आ गई है कि भाई भाई का दुश्मन होता दिख रहा है, बहन बहन का दुश्मन होता दिख रहा है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन होता दिख रहा है, और आपस में तकरार लगाने के लिए न जाने कहां से किन किन कोनों से चुगलखोर निकल के आ रहे हैं और चुगलियों का व्यापार सजा हुआ है, चुगलियों की खरीद फरोख्त हो रही है। एक बंदा आके ये चुगली देके गया तो दूसरा बंदा आके उस चुगली को 2 किलो के भाव खरीद कर 5 किलो में बेचा, तो दूसरे ने उसको 15 किलो में खरीदा और 50 किलो में बेचा। तो ये किस तरीके की एक नफरत की राजनीति फैलाई हुई है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही प्रदेश के, हमारे अपने प्रदेश के, हमारे अपने परिवार के भाई भाई है, कुछ लोग आपस में बंटवारा कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को नफरत बांटते हैं। इसी के चलते अभी जो थोड़ी देर पहले हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो एक ऑडियो क्लिप आप लोगों को सुनाई है, वो उसका नतीजा है। वो बहन क्यों रो रही है, वो बहन क्यों चिल्ला रही है, वो बहन क्यों सवाल किए जा रही है कि आखिर राज्य में हो क्या रहा है, हमारे प्रदेश में हो क्या रहा है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं, लोग खरीद फरोख्त के व्यापार में क्यों लगे हुए हैं। खरीदी उसको जानी चाहिए जो कीमती हो, ना कि नफरत को खरीदना, नफरत को खरीद कर बांटना। हम 3 ऐसी क्या है, कौन से देश से आए हैं हम, क्या हम पड़ोसी के, हमारे दुश्मन के देश से आए हैं, ना हम कौन से दूसरे प्लैनेट से आए हैं। टीम एसी के प्रति इतना जहर क्यों उगलता है, और जो भी कोई टीम एसी को समर्थन देने के लिए आगे आता है तो हमारे समर्थकों को इतनी नफरत भरी निगाह से क्यों देखा जाता है। क्या हमारे देश के पूर्वजों ने हमें नफरत सिखाई थी? ना, हमारे देश के पूर्वजों ने हमें प्रेम करना सिखाया था, मोहब्बत करना सिखाया था, बलिदान देना सिखाया था, एक दूसरे के मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ना सिखाया था। कभी हमारे देश के पूर्वजों ने एक दूसरे का जान लेने के लिए नहीं सिखाया है। ये तोरा में यहूदियों का जो होली बुक है उनको कहते हैं तोरा, और जिनको इंग्लिश में कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। तोरा में, ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, मोजेस ने बोला कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले टांग, कान के बदले कान। ये यहूदियों का एक कानून है, तोरा में जिस तरीके से लिखा गया है। उसी तोरा के कानून को बदलाव लाने के लिए इस संसार में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और यीशु मसीह जब इस संसार में जन्मे, वो मनुष्य के रूप में आए, वो उनका जन्म हुआ, उसके बाद उनकी शिक्षा ये थी कि कोई अगर आपको यहाँ थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी दे दो, ताकि उसके मन को शांति मिले। आपको यहाँ थप्पड़ मार के उनको शांति मिल रही है तो पूरी शांति, संपूर्ण शांति के लिए ये गाल भी दे दो। ये यीशु मसीह का सीख था। तो तब तक के लिए, आज के लिए अलविदा। थैंक यू।